क्या आपको भी लगता है कि पूरा दिन जो है वो आपके लिए कम पड़ता है? अक्सर क्या आप ये बोलते पाए जाते हैं कि जी उस इंसान के पास तो टाइम ज़्यादा है, हमारे पास टाइम कम है, इसलिए वो अपने काम कर लेता है और हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो काम आपने डिसाइड किया हो कि आज ये काम मुझे करने हैं, वो आप कर ना पाए और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया हो। टाइम तो सबके पास बराबर है, पूरे 24 घंटे सबको मिलते हैं, लेकिन फ़र्क ये हो जाता है कि कौन अपने टाइम को कितना एफिशिएंटली यूज़ करता है। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ ऐसे 10 पॉइंट्स जिसमें हम हाउसवाइफ्स अपना टाइम वेस्ट कर देती हैं। तो चलिए, क्या आप भी रेडी हैं मेरे साथ साथ अपनी उन कमियों को जानने और उन्हें इम्प्रूव करने के लिए? लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपको बता दूं मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं मामा मियाँ व्लॉग्स। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त ज़िंदगी जीती थी, जिसके अंदर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं तो अक्सर ये बात बोलती थी, यार मरने तक की फुर्सत नहीं है। आज ये जितने पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ना, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो खुद मैं अपने ऊपर जिनको इम्प्लीमेंट भी कर चुकी हूँ और जो भुगत चुकी हूँ और आज आपके लिए ना समराइज करके लेकर आ रही हूँ। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक हम सब उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं और वो है हमारा स्क्रीन टाइम। अक्सर हम लोग ना अपने फोन से कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड रहते हैं। जरा सा जब देखो हमारे फोन पे एक तो नोटिफिकेशन की बीप ऑन रहती है, जब देखो नोटिफिकेशंस आते हैं और वही नोटिफिकेशंस जो हैं वो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। जैसे ही बीप की आवाज आती है, हम फटाक से अपना फोन उठाते हैं, चेक करते हैं कौन सा अपडेट आया है, कौन सा मैसेज आया है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, व्हाट्सएप से शुरू होकर कहानी फेसबुक और इंस्टाग्राम तक पहुंच जाती है और ऐसे में हमें पता ही नहीं चलता हमारा कब टाइम इतने का इतना हम वेस्ट कर चुके होते हैं। जब हमें अपनी कमी पता चलती है तो हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि वो टाइम जब हम किसी काम को कर रहे हैं, हमें अपने मोबाइल के इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर देना चाहिए, ताकि ना होगा बास ना बजेगी बांसुरी, ना हमें कोई नोटिफिकेशन सुनाई देगा और ना हम कूद के अपने मोबाइल फोन्स पर जाएंगे चेकआउट करने के लिए कि भाई क्या हमारे लिए संदेश आया। वो संदेश कुछ नहीं है, वो संदेश सिर्फ हमारे टाइम वेस्ट करने के लिए आया। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। हमें अक्सर ना हमें पता होता है कि हमें दिन में क्या क्या काम करने होते हैं, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, उसे हमें लगता है कि चलो यार अभी नहीं, सुबह सुबह नहीं करते, इसे हम ना आफ्टरनून में करेंगे, फिर आफ्टरनून में लगता है जी शाम में कर लेंगे। अब ऐसे करते करते ना पूरा दिन बीत जाता है और शाम तक हम उस काम को कर नहीं पाते। स्ट्रेस अलग से क्रिएट हो जाता है कि जी अब चलो कल इस काम को सबसे पहले हम करेंगे, देन अगेन कल फिर यही सब होगा। तो इसलिए स्ट्रेस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं यार? सबसे पहले आपके जो भी काम है ना दिन के, उनमें सबसे मुश्किल काम को आप सुबह सुबह कर लीजिए। जब हम सुबह सुबह किसी काम को कर लेते हैं, खासकर मुश्किल काम को ना, तो हम लोग अलग ही तरीके से ना एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं, यार ये काम तो हो गया। अब हमें अपना पूरा दिन ना बहुत लाइट फील हो रहा होता है, क्योंकि जो सबसे मुश्किल काम था वो तो हम कर चुके हैं। अब उसके बाद हमारे लिए दिन आसान हो जाता है, हमारे पास एक अलग तरीके की एनर्जी होती है, एफिशिएंसी होती है और कॉन्फिडेंस तो होता ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर हम ध्यान में कर लेंगे ना तो हम अपना बहुत कीमती समय बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे टास्क मैनेजमेंट की, जो कि हम लोग ना कई बार फेल हो जाते हैं इसे करने में। इसके लिए बहुत अच्छा है कि हम एक रात पहले ही डिसाइड कर लें कि हमें कल क्या क्या काम करने हैं। इनफैक्ट हमारी पूरी एक ना कामों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो हमने लिस्ट बनाई है कि हमें ये फलाने फलाने काम करने हैं, उसको हम अर्जेंट और नॉन अर्जेंट में डिवाइड कर सकते हैं। देन उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट में डिवाइड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट या अर्जेंट काम है ना, अर्जेंट में भी जो इंपॉर्टेंट काम है ना हमारे, वो हम पहले निपटा सकते हैं, यानी कि हमें उसका पता रहेगा कि ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ हम हाउसवाइफ्स तो यार सुबह हमारा क्या काम होता है, हम पूछेंगे, घर में सबसे पूछ रहे हैं आज क्या खाओगे, आज क्या खाओगे, क्या खाओगे, क्या खाओगे, पूछने में ही हमारा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका होता है। इसलिए बेटर है कि अगर हम एक रात पहले ये डिसाइड कर ले कि हम कल क्या बनाएंगे, हम उसके हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स या जो भी सब्जी या कोई भी फ्रूट्स वगैरह में चाहिए, हम उसे पहले से अरेंज कर सकते हैं। जब हम इन कामों को पहले से एडवांस में करते हैं, हमारा अगले दिन का टाइम जो होता है ना वो सेव हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम तो सेव होता ही होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल जो है ना
ना वो कंट्रोल्ड रहता है। इन देन फोर्थ पॉइंट वी विल टॉक अबाउट द 80-20 रूल। ये एक रेमेडियल पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको परीटो रूल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि आप 20% आप इनपुट देते हैं और उसका 80% आपको आउटपुट मिलता है। यानी कि जब आपके पास एक टू डू लिस्ट होगी तो उसके अंदर ना एक स्पेशलाइज्ड कुछ एक चीजें होंगी जिन्हें आप अगर पहले निपटा देते हैं ना तो आपका बाकी दिन जो है ना बहुत मजे से बीतता है। यानी कि 20% ऐसे काम जो आप मॉर्निंग में अपने निपटाते हैं और बाकी के 80% काम करने के लिए एनर्जी आपके अंदर खुद ब खुद आ जाती है। और यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ अपना कि मेरा भी टाइम ना बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाया करता था। दिन अगर देर से शुरू होता है ना तो हमारा हर काम आगे ही आगे लेट होता चला जाता है। ऐसे केस में अगर आप अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं, मेरी मॉर्निंग थोड़ी जल्दी हो जाती है, देन मेडिटेशन वगैरह करने के बाद मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करती हूँ। और जब आपके पास एक मेंटल पीस और एक एनर्जी होती है तो आपके लिए ईजी हो जाता है अपने पूरे दिन को चलाना। लेकिन यही अगर आप देर से उठते हैं, आपकी सुबह लेट होती है, आपका हर काम लेट हो जाता है तो क्या आउटपुट होगा यार? आप थके रहेंगे, स्ट्रेस्ड रहेंगे। तो पीसफुल रहने के लिए जरूरी है कि आप अपने दिन को जल्दी शुरू करें। प्लस जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यार ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल चीजें हैं, इनको जरूर कीजिए। जो करते हैं बहुत बढ़िया, और जो नहीं करते यार करना शुरू कर दो। इतनी एनर्जी मिल जाएगी आपको कि बाकी का दिन जो है ना बहुत बढ़िया जाने वाला है आपका। In the fifth point, we will talk about the unnecessarily useless talks, जो अक्सर हम लोग कर बैठते हैं। कोई काम करने लगे हैं, कोई कॉल आ गई, लग गए जी, घंटों बीत गया जी, घंटा पूरा हो गया, पता ही नहीं। और क्या कर रहे हैं? इनमें काम की कोई बात है? बिल्कुल नहीं। यहाँ की वहाँ की करने में जो अपने काम है वो ही बर्बाद हो गए। तो समय की बर्बादी जो है ना ये बहुत बड़ा अभिशाप है, इससे बचना चाहिए हमें। और जो लोग भी ऐसा करते हैं ना यार, इस तरीके से बेकार की गप्पे मारने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, उसको सेव कर लो, अपना टाइम अपने पे इन्वेस्ट करो। गॉसिप करने से अच्छा होता है अपने ऊपर काम करना, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना और अपने समय को इम्पोर्टेंस देना। यार समय को अगर रिस्पेक्ट करेंगे ना तो समय हमें रिस्पेक्ट करेगा। अगले पॉइंट में आई एम श्योर आप में से बहुत लोग मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि हम बात करने वाले हैं बेकार के आर्ग्यूमेंट्स की, जिसमें हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा अक्सर हो जाता है, हम घर में जो है ना एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ। हस्बैंड के साथ नोकझोंक हो गई, यार कोई बात पसंद नहीं आई, हमने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया, और हम तो लगे हैं पूरा दिन अपना सफर होने, जनाब चले गए और उसके बाद आ रहे हैं और हंसते हुए आ रहे हैं। यार सोचते हो सामने वाले का क्या गया? आपने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, अंदर पूरी उथल पुथल हो गई, आपने दुनिया हिला दी अपने अंदर की। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बहस करने से सामने वाला बदलने वाला है या सामने वाले पे कोई असर होने वाला है ना, तो आप बहुत बड़ी गलती पर है। अपनी उस गलती को सुधार लें, अपनी एनर्जी को अपने लिए यूज करें, बचा लें अपनी उस एनर्जी को, और व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट्स में अपना टाइम वेस्ट ना करें। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे यूजलेस थॉट्स की। हम अक्सर बेकार की चीजें सोचते रहते हैं यार। क्या होता है कि हम अपने दिमाग के अंदर ही ना एक अलग ही दुनिया बना के चलते हैं, और उस दुनिया को तो हमने इतना बिजी कर रखा है कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। और यहाँ तक कि यार सोशल मीडिया ने भी नहीं छोड़ रखा, उसके लिए भी हमने एक दुनिया बना रखी है। होता क्या है कि हम एक पिक्चर अपलोड करते हैं अपनी फेसबुक पर और उसके बाद हम लग जाते हैं नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए, किसने लाइक किया, किसने लाइक नहीं किया। फोन हमारे हाथ में है, लेकिन वो फोन हाथ में है लेकिन दिमाग में चल रहा है, अच्छा हम तो इनकी पिक्चर लाइक करते हैं, इन्होंने हमारी पिक्चर लाइक नहीं की, देखना अगली बार मैं क्या करती हूँ। अब इस तरीके के जब रिवेंज वाले थॉट्स हमारे माइंड में बनते हैं तो आप खुद सोचो कितने नेगेटिव थॉट्स को हम वीव करते हैं अपने माइंड के अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं? ये सब यूजलेस थॉट्स है यार। कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, छोड़ दो ये सोचना कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये सोचो कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, क्योंकि आप ही नहीं अपने बारे में अच्छा सोच रहे। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते तो आप अपने टाइम को यूज करते, यूटिलाइज करते अपने ऊपर, अपनी जो काम है उनको करने में आप यूटिलाइज करते, अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होते, ना कि बेकार की एक दुनिया चला रखी होती है आपने। हर इंसान इस दुनिया में अलग है, सबकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। लेट देम बी हैप्पी विद देमसेल्व्स एंड यू बी हैप्पी विद योरसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट इज अननेसेसरीली सोशलाइजिंग, जो हम लोग करते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब, जिन्हें घूमने का बहुत शौक है। यार मैं ये नहीं कहूंगी कि घूमना एक
बुरी बात है, बहुत अच्छा है घूमना, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन घूमने में भी फर्क होता है यार। कई बार आप जब घूम रहे हैं, आप एक प्लान करके किसी चीज को और आप तब घूम रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, काम आपके घर में पड़े हुए हैं लेकिन आप मस्ती से घूम रहे हैं क्योंकि आपको घूमने की आदत है। यार ये जो चीज है ना, ये आपका टाइम वेस्ट तो करती है, आपके घर को भी ना एक चिड़ियाघर बना देती है। अब वो चिड़ियाघर में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि काम आपके अस्त व्यस्त पड़े हैं यार, आपको उनकी परवाह नहीं है, लेकिन आपको घूमना है, ये बात की आपको बहुत परवाह है। यार हर चीज को इक्वली सबको टाइम देना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारा काम सिमटा हुआ है ना, तो घूमने में मजा आएगा, जब हम वापस घर आएंगे तो भी सुकून से रहेंगे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जो ना होता है ना, उस ना को कहने की आदत ना हम सबके अंदर होनी चाहिए। हम लोग एक आइडियल रूप दिखाने के लिए हर काम के लिए यस यस कर देते हैं, लेकिन बाद में खुद ही पछताते हैं कि यार ये काम हम कर नहीं सकते थे, हमारे पास टाइम तो था नहीं जो हमने इस काम के लिए हाँ कर दी। तो ऐसे में ना यार ना कहने की आदत डालिए। ना कहना एक बार आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये ना कहना आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड जो बिहेवियर है। हमें पता ही नहीं है हमें कौन सा काम कब करना है, जब जो मन आ रहा है हम उस काम को कर रहे हैं। किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने कामों को हमने कितने टाइम में निपटा देना है, या कब हमें इसके अंदर मेन चीज़ है कि हमें ना बॉडी को एक रिलैक्सेशन टाइम की ज़रूरत होती है। मैंने तो अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैंने हर 1 घंटे का मेरा अलार्म लगा हुआ है, जिसमें मुझे अपने आप के लिए मैंने कुछ एफर्मेशंस रखे हुए हैं जो कि मैं बोलती हूँ ताकि मैं पीसफुल रह सकूँ। और तब भी ये सब करने के बाद भी कई बार स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो सोचिए जो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते वो कैसे सरवाइव करते हैं, उनकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि जब हमारा बिहेवियर ऑर्गेनाइज होता है ना, ये कहा भी जाता है कि जो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, उनकी लाइफ बिल्कुल ही अलग तरीके की होती है। तो वो डिसिप्लिन हमें भी अपने बिहेवियर में लाने की ज़रूरत है। ऐसा करने से हम अपने टाइम को भी बचा पाएंगे और अपने कामों को भी एफिशिएंटली कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, और इस पॉइंट के अंदर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर कोई शिकार होगा यार, अनऑर्गेनाइज्ड मेस। जो लाइफ में हमने मेस क्रिएट कर रखा है, दिमाग के मेस का तो हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये हमारे घर का मेस। इतना कपड़ा हम इकट्ठा कर लेते, इतनी चीजें हम इकट्ठी कर लेते जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, और फिर उन्हीं को ठीक करने में, संभालने में हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना, कहीं जाना है, कपड़े तो भरे पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा अरे क्या पहनना है यार, हमने कुछ पता ही नहीं यार, हमारे पास तो कपड़ा ही नहीं है, इतने कपड़े लगे, कपड़े ही नहीं है। होता है ऐसा, आप लोग के साथ होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना किसके साथ होता है। कपड़े होने के बावजूद नहीं लगता कि कपड़े हमारे पास है, तो वो कपड़े कहाँ हैं यार? क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज ही नहीं करके रखा हुआ यार, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनना है हमें इसमें से। तो ऐसे में ना अपनी चीजें ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन उस ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ वापस रखना भी बहुत जरूरी है। यानी कि जब आप उन चीजों को उतारते हैं, संभालते हैं, तो वापस अपनी जगह पर रखना भी उतना ही जरूरी है। इससे क्या होगा, एक बार ऑर्गेनाइज करने में जरूर आप टाइम लगाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपने उस चीज को मेंटेन कर लिया तो आपका टाइम कितना सेव होगा। क्या सोचा है कभी आपने? एक बार अपनी किसी अलमीरा को, क्लोजेट को आप संभाल दीजिए और उसके बाद उसे मेंटेन रखिए, उसकी हर चीज को एज इट इज, उसको एक इंटरवल्स उसके बना लीजिए कि बस तब तक मुझे देखना है। तो आपका घर कितना ऑर्गेनाइज रहने वाला है यार, आपकी चीजें, आप खुद कितने ऑर्गेनाइज रहने वाले हो, टाइम सेव होगा। जो टाइम मिसमैनेजमेंट होता है ना, वो हमें स्ट्रेसफुल रखता है, तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं, और स्ट्रेस से बड़ी बीमारी तो इस वक्त शायद ही कोई और है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी, और ये जो 10 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए वो आप लोग एग्री करते होंगे कि हाँ, इन सब चीजों में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन रेडी है मेरे साथ साथ अपनी उन कमियों को पहचान कर इंप्रूव करने में। और अगर आज के ये पॉइंट्स और मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आ गया हो तो यार लाइक का बटन दबा देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके की और वीडियोस के साथ और रीयूज वीडियो के साथ आती हूँ मैं जल्दी आपके पास। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।